अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मेरा टॉपिक है जनरल एंट्री और इसके साथ हम जनरल लेजर भी करेंगे और ट्रायल बैलेंस भी करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल एंट्री किस तरह से बनाई जाती है और उसकी लेजर पोस्टिंग किस तरह से की जाती है। आज हम करेंगे जनरल एंट्री और जनरल लेजर पोस्टिंग के साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस भी करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है? ट्रायल बैलेंस जो है आपको ऐसा काउंटर या ये कह लें कि ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको बैलेंसिंग फिगर बताता है लेजर की, कि आपने लेजर पोस्टिंग सही की है या नहीं। ठीक है, तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मिस्टर साकिब स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मे की इसकी ट्रांजेक्शन दी हुई है, मई मंथ की, जिसमें उसने स्टार्ट किया अपना बिजनेस कैश के साथ 1,55,000। ठीक है, और उसमें उसने कैश इन्वेस्ट किया। तो कैश हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे कि कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, मीन्स कि हमारे बिजनेस में कैश आ गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। इस तरह से हम एंट्री इसकी बनाएंगे। इसके बाद फिर 8 मई को हमने बाय किया है फर्नीचर 40,000 का, याद रहे 40,000 का, और मशीन हमने बाय की है 90,000 की। ये दोनों चीज़ें हमने बाय की हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो गई हैं? डेबिट हो गई हैं। और हमने पे कर दिया 25,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड ऑन बिल पेबल। इसके अंदर क्या करें, हमने दो चीज़ें बाय की हैं, 40,000 की फर्नीचर और 90,000 की मशीनरी। इट मीन्स कि टोटल हम लोगों ने 1,30,000 की परचेजिंग की है। तो फर्नीचर को हम यही लिखेंगे, फर्नीचर डेबिट 40,000 से और मशीन डेबिट 90,000 से और कैश क्रेडिट 25,000 से। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? आप 90 और 40 को प्लस करें तो कितना बनता है? 1,30,000। 1,30,000 में से 25 माइनस किया तो इट मीन्स 1,05,000 हम इनको बाद में पे कर देंगे। हम इसको अकाउंट पे बिल तो पे करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अकाउंट पे बिल के बजाय बिल पे बिल लिखा। क्यों? क्योंकि हमने पैसे जिसको देने हैं उसने हमसे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराते हैं तो हम उसकी लायबिलिटी अकाउंट पे बिल नहीं लिखते बल्कि बिल पे बिल लिखते हैं। होती है अकाउंट पे बिल ही की टाइप है, लेकिन फ़र्क किया जाता है कि इसके अंदर बिल पे बिल जो है वो आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर देते हैं, जो कि सेलर के लिए एक श्योरिटी हो जाती है कि उसको टाइम पे पैसे मिल जाएंगे या आप उसको टाइम पे पैसे दे देंगे। अब इसकी एंट्री हमने क्या बनाई है? फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट 40 और 90 से, और 25,000 से कैश क्रेडिट, और बिल पेबल 1,05,000 से। फिर उसके बाद मई 10 को हमने क्या खरीदी है? इक्विपमेंट खरीदी है। कितने की? 20,000 की। तो इक्विपमेंट डेबिट हो गई 20,000 से, इक्विपमेंट डेबिट 20,000 से डेबिट, और अकाउंटेबल क्रेडिट। क्यों अकाउंटेबल क्रेडिट? क्योंकि हमने उधार पे बाय किया है। ठीक है, तो अकाउंटेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद फिर 17 को देखिए हमने क्या किए, ऑफिस सप्लाईज बाय किए उधार पर 3,000 की। तो इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ये भी हमने उधार पे किए हैं, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया अकाउंटेबल क्रेडिट। इसके बाद फिर 25 को हमने पेमेंट कर दी है सप्लायर को। सप्लायर कौन सा वाला? जिससे हम लोगों ने इक्विपमेंट ऊपर खरीदी 20,000 की, उसको हम लोगों ने पेमेंट कर दी है 13,000 की। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे हम? लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम होती है, तो 13,000 लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और कैश जो है क्या हो जाएगा? 13,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद फिर 28 को हमने ड्रॉ किया है कैश 5,000 रुपीज़ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं वो ड्राइंग अकाउंट में जाते हैं। ड्राइंग अकाउंट एक तरह से हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है और ये आपके कैपिटल में से डिडक्ट होता है। बहरहाल वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम जो है एंट्री के तौर पे ड्राइंग की जो एंट्री बनाते हैं वो यही लिखते हैं हम लोग कि ड्राइंग डेबिट हो जाएंगी और आपका जो है वो कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। अच्छा, अब इसके बाद टी अकाउंट बनाएंगे हम लोग। टी अकाउंट जैसे कि मैंने कल भी बताया, पहले भी बताया था कि टी अकाउंट हम बनाते हैं तो जितने भी हमारे पास एंट्रीज हैं इन सब के टी अकाउंट बनाएंगे। ये कितनी हमारे पास 6 एंट्रीज है, इन सब के टी अकाउंट बनेंगे। कैश का टी कौन बनेगा? कैपिटल का बनेगा, फर्नीचर का, मशीनरी का, बिल पेबल, इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाईज, और फिर ड्राइंग का। कैश का मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कैश का भी एक ही दफ़ा बना लेना है, इसी तरह अकाउंट पेबल का भी एक ही दफ़ा बना लेना है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कैश का अकाउंट, तो 1,55,000 से हमारा बिगिनिंग बैलेंस आ गया। इसको हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस।
ठीक है। और ये हम, सॉरी बिगिनिंग बैलेंस नहीं बल्कि ये आपका है कैपिटल के तौर पे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए पैसे। ठीक है, 1,55,000 जो हमारी क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है 1,55,000। तो कैश हमारा डेबिट हुआ है, मैंने बताया था कि पार्टिकुलर्स में हम उसका अगेंस्ट साइड लिखते हैं, यानी कैश जो डेबिट हुआ है वो किस वजह से डेबिट हुआ है, कैपिटल के लिए डेबिट हुआ है। तो हमने इसको ये लिख दिया कि कैपिटल के लिए डेबिट हुआ है, तो 1,55,000 से हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और आपके पास ये जो कैश जितनी भी मैंने ये क्रेडिट की है, ये सारी क्या है, ये सारी एंट्रीज वो हैं कि जिनकी मैंने पेमेंट की है, यानी या ये कह लें कि जो जिनका कैश मेरे पास से गया है। इसको भी मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ पे मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि पर्टिकुलर्स लिखेंगे हम। जैसे 8 तारीख को हमने 25,000 से कैश क्रेडिट किया है, तो किस लिए क्रेडिट किया है, क्योंकि हमने पेमेंट की है किसकी, फर्नीचर और मशीनरी की 25,000 की। यहाँ पे लिखा होता है ना कि हमने पेमेंट कर दी 40,000 90,000 का हमने परचेज किया और हमने 25,000 पे कर दिए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इस तरह से इक्विपमेंट जो है आपकी सारी आ जाएंगी, मशीनरी और फर्नीचर, आप लिखेंगे फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। इसके बाद 25th को हमारे पास है कि जो कैश गया है वो किस वजह से गया है, वो गया है अकाउंट पेबल की पेमेंट की वजह से। तो 13,000 हम लोग क्या लिख देंगे, इसका अगेंस्ट अकाउंट पेबल लिख देंगे। कैश जो क्रेडिट हो रहा है, हम कैश को क्रेडिट कॉलम में ही लिखेंगे, लेकिन हम अकाउंट पेबल की वजह से क्रेडिट हुआ है वो हम लिखेंगे, अकाउंट पेबल यहाँ पे लिख देंगे उसको, अकाउंट पेबल। फिर 28th को हमने क्या किया है, कैश फिर निकाला है, ड्रॉ किया है। तो ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश जो क्रेडिट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ड्राइंग की वजह से, तो हम उसको लिखेंगे ड्राइंग की वजह से क्रेडिट हुआ है। अब इसके बाद फिर बड़ी साइड ये वाली है, लाजमी सी बात है कि डेबिट साइड वही बड़ी होगी हमारे पास। और हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, 1,55,000 बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ आ गया। और मैं इसमें से इन सबको माइनस कर दूंगा, इन सबको क्यों, क्योंकि ये छोटी साइड है, छोटी साइड इस बड़ी साइड में से माइनस होगी, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो एंडिंग बैलेंस बच गया वो कितने का बच गया, 1,12,000 का बच गया है। इसके बाद फिर हम फर्नीचर बनाएंगे। इसके बाद फिर हम फर्नीचर का टी अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर का किस तरह से बनेगा, 40,000 से हमारा फर्नीचर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, हम आया है, किस कैसे आया है, हमने फर्नीचर जो बाय किया है और उसको उधार पे खरीदा है, तो हम बिल पे बिल उसके अगेंस्ट में हम लिख देंगे, बिल पे बिल, बिल पेबल। कैपिटल इसी तरह आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल का टी अकाउंट। कैपिटल में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,55,000। कैपिटल में जो क्रेडिट हुआ है किस वजह से हुआ है, कैपिटल क्रेडिट कैश, उसका अगेंस्ट क्या है, कैश, कैश लिखेंगे हम, कैश की जैसे हुआ है क्रेडिट। इन्हें हमने एंट्री का ऑपोजिट साइड दिखना है जब हम उसको टी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल का अकाउंट रिकॉर्ड किया हमने, उसका अगेंस्ट लिख दिया। इसी तरह फिर फर्नीचर का टी अकाउंट बनाएंगे हम, सॉरी फर्नीचर का हो गया, और आपका जो है वो, अच्छा फर्नीचर का जो बनाएंगे, अच्छा कैपिटल जो है वो आपका, सॉरी कैपिटल जो है वो कितना, 1,55,000 एंडिंग बच गया, और अगले मंथ का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। मई में हमारा साल, हमारी जो पीरियड चल रहा है मई में, और ये 31 मई को एंड हो गया, और नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र हो गया जून 1 में 1,55,000। इसके बाद फिर अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनाएंगे हम। इसके अंदर भी जहाँ जहाँ अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है
25 तारीख को डेबिट हुआ है, 25 को देखें, 25 को अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है और 10th को क्रेडिट हुआ है। तो पहले इस तरह से देखें, और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 13,000 से। तो हम इन सबको रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट में और डेबिट को डेबिट में। पहला जो सबसे पहले हो रहा था 20,000 रुपये, वो किस वजह से हो रहा है, अकाउंट इक्विपमेंट की वजह से। हम लिख देंगे इक्विपमेंट की वजह से हो रहा है, इक्विपमेंट। और ये जो हो रहा है ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे ये 23,000 है, इधर भी हम 23,000 लिखेंगे, और बड़ी साइड को टोटल दोनों तरफ लिखेंगे 23,000, उसमें से माइनस कर लेंगे ये एंडिंग बैलेंस को। ठीक है, 13,000 जो वो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कैश उसका ऑपोजिट साइड हमने कैश लिखा। यहाँ पे फिर आ जाता है आपके पास मशीनरी। मशीनरी आ जाती है आपके पास 90,000 की मशीनरी। 8 तारीख को हम लोगों ने बाई की थी। ठीक है, और उसके और किस पे की थी हम लोगों ने, उधार पे खरीदी थी। उसके अगेंस्ट वाला क्या है, बिल पेबल हम लिख देंगे, बिल पेबल। 8 मई को हमने इस तरह से रिकॉर्ड किया था, बिल पेबल के अगेंस्ट आपने मशीनरी हासिल की है। और दोनों ही लिख देंगे हम लोग, कैश और बिल पेबल दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, कैश एंड 13,000 जो है वो कैश आपका 25th को जो है वो आपका कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश की वजह से आपका अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसके अंदर, अकाउंट पेबल के अंदर। तो ये बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा, और 23 में से 13 हमने माइनस किए तो क्या बचे, 10,000 हमारा एंडिंग बचा। एंडिंग छोटी साइड के ऊपर और बड़ी साइड के नीचे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीडी कहेंगे इसको, बैलेंस सीडी या एंडिंग बैलेंस कहेंगे। इसके बाद फिर मशीनरी हमने बाई की है, वो भी बिल पेबल पे 90,000 की 8 मई को, और वही हमारा एंडिंग आ गया, बाकी आगे कुछ नहीं था। और अगले महीने का वो क्या हो गया, ओपनिंग हो गया 90,000 से। फिर बिल पेबल में भी हम ये करेंगे, 8 में हम लोगों ने जो है 1,55,000 की क्या आई है, मशीनरी आई है। मेरी बिल पेबल क्रेडिट हुआ 1,05,000 से, तो हम उसका अगेंस्ट देखेंगे, 1,05,000 का अगेंस्ट क्या है, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो हम लिखेंगे फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे। इक्विपमेंट हमारे पास कितने की है, इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट हो गई। ठीक है, और अकाउंट पेबल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इसका यही करेंगे हम, इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल को क्रेडिट। इक्विपमेंट क्या जो बनाएंगे तो अकाउंट इक्विपमेंट जो है वो डेबिट लिखेंगे, और अकाउंट पेबल की वजह से हुआ ये लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे अगेंस्ट अकाउंट पेबल। अब इसके बाद, और ये बड़ी साइड को टोटल दोनों तरफ, और बड़ी इसमें से हम क्या करेंगे, और एंडिंग बैलेंस जो आ जाएगा इधर नेक्स्ट मंथ का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद फिर ऑफिस सप्लाईज आपकी हैं,
ऑफिस सप्लाईज 3000 से 17 को क्या किया था हम लोगों ने, 17 को ऑफिस सप्लाईज हमने बाई की थी उधार पर, तो उसका अगेंस्ट क्या है, अकाउंट पेबल, हम अकाउंट पेबल लिख देंगे इसमें। अकाउंट पेबल की वजह से हुआ है। अब इसके बाद फिर ड्राइंग जो है वो 10th को ड्रॉ किया हम लोगों ने, पैसे ड्रॉ किए, हम लिख देंगे कैश। तो ये लिख दिया आपने बड़ी साइड को टोटल दोनों तरफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, हमने यहाँ पे एंडिंग साइड पे 5000 अमाउंट लिख दिया। डिफरेंस अमाउंट हमारा एंडिंग बैलेंस ये हो गया, अगले महीने का वो ओपनिंग बैलेंस हो गया 5000 से। तो इस तरह से हमने ये सारे टी अकाउंट बना लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आपने इन सब को, इन सब के एंडिंग बैलेंस को उठाना है, सबके एंडिंग बैलेंस किस तरह से उठाना है, और हमने इन सबको ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट कर देना है। सबके एंडिंग बैलेंस को हम उठाएंगे। अब देखें यहाँ पे आपके सामने ये मैं ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको, ये रहा ट्रायल बैलेंस, हमने डेट डाली और डेट डाली, ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डाली, पार्टिकुलर्स जर्नल एंट्री की तरह बना रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर टोटल ऐड कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कि एक चीज़ डेबिट कर रहे हैं दूसरी चीज़ क्रेडिट कर रहे हैं, एंट्री नहीं बना रहे, बल्कि हम इसको एंडिंग बैलेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देख जैसे एक कैश का एंडिंग बैलेंस आ रहा था 1,12,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,12,000 रुपये। ऑफिस सप्लाईज का कितना बैलेंस आ रहा था, 3000 एंडिंग बैलेंस, वो मैंने इस लिख दिया 3000। फर्नीचर का बैलेंस आ रहा था 40,000, वो मैंने लिख दिया। मशीनरी का 90,000, इक्विपमेंट 20,000, ड्राइंग जो है वो 5,000। सबके एंडिंग बैलेंस हो गए। अब आ जाए आप क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे आपके पास है बिल पेबल, अकाउंट पेबल और कैपिटल। ये मैंने कहाँ से उठाए, ये सब भी इनके टी अकाउंट से उठाए। तो बिल पेबल देखें, ये जैसे बना हुआ है, बिल पेबल कितना बैलेंस आ रहा है, 1,05,000, तो हमने ये 1,05,000 लिख लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, और जो है वो बिल पेबल 1,05,000 रुपये, अकाउंट पेबल हमारे पास 10,000 बच रहा है एंडिंग बैलेंस, और कैपिटल हमारा 1,55,000 का है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड को जब मैंने प्लस किया तो ये मेरा बैलेंस आया, इसको हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, और उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।